गुड आफ्टरनून सभी को। मैं अजय सूद एक जुडिशरी एस्पिरेंट हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जुडिशरी एक करप्ट वो बन चुकी है। ये जुडिशल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके साथ साथ सब जगह, मतलब आप चाहे हरियाणा देखो चाहे पंजाब देखो, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर हमेशा ही करप्शन हो रही है। तो आज इसी को लेके हम चंडीगढ़ जुडिशल एस्पिरेंट्स यूनियन आके यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि सभी जितने भी जुडिशरी एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई कहाँ हो। कि जितने भी आप देखोगे कि अगर जुडिशरी सिस्टम है जो सारा, वो सभी अब एक तरह से नेपोटिज्म होने लगा है उसके अंदर। तो आज मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा कि हरियाणा पंजाब में सिविल जजों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप, लिखित परीक्षा में पास होने के बावजूद सैकड़ों छात्र को इंटरव्यू में किया फेल। कैंडिडेट्स का आरोप चहेते को फेवर देने के लिए जानबूझकर बाकी कैंडिडेट्स को कम नंबर देकर कर दिया फेल। हरियाणा और पंजाब में सिविल जजों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। ये आरोप लगाए हैं चंडीगढ़ एस्पिरेंट्स यूनियन ने सोमवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि एग्जाम में अनियमितताएं भर्ती की गई। ये कॉपी हमारे पास पड़ी है, आप अपनी तरफ से बताओ बोल के, ये मत पढ़ो आप, ये पढ़ा हमारे पास, निचोड़ बताएं सारे घटनाक्रम का। एक घटनाक्रम का निचोड़ ऐसा है कि जैसे आप परीक्षा में 900 नंबर चाहिए होते हैं, 900 नंबर चाहिए होते हैं, तो 900 में से अगर 531 वाला 531 वाले को चौथा स्थान हासिल किया गया, उसे इंटरव्यू में 200 में से केवल 7 अंक दिए गए, जिस वजह से वह असफल रहा। 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा में 500 से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें 30 से कम अंक दिए गए। ऐसा क्यों आएगा? इस गड़बड़ी में इंटरव्यू में भाग लेने वाले 455 उम्मीदवारों में से केवल 22 उम्मीदवार ने 100 से अधिक अंक प्राप्त किए। आपने निकलवा ली अपनी आंसर शीट, उसमें 7-7 नंबर मिले हैं, देखा? अभी निकलवा रहे हैं, ये हमने कई जगह बोल के देखा, लेकिन कोई आंसर नहीं आ रहा इस चीज़ का। कब हुआ रिजल्ट आया ये रिजल्ट अभी आउट हुआ था, पिछले सितंबर में रिजल्ट आउट हुआ था शायद। 324 उम्मीदवारों ने 60 से कम अंक दिए गए, 274 उम्मीदवारों को 50 से कम अंक दिए गए। 55 उम्मीदवारों ऐसे हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा में 470 से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन असफल रहे क्योंकि इंटरव्यू में 65 से कम अंक दिए गए थे। समानता मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का अलग से इंटरव्यू लिया गया। 200 अंकों के इंटरव्यू केवल उससे 7 मिनट के थे, जबकि नियमित रूप जगन्नाथ शेट्टी आयोग की सिफारिशों के मुताबिक इंटरव्यू 25 से 30 मिनट का होना चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए नहीं, ये कोई सिद्धांत ही नहीं थे, मतलब इंटरव्यू लेने के कोई तरीका नहीं था इंटरव्यू लेने का। अगर आप देखोगे तो जिसका मन कर रहा था वो अगर उनका मन कर रहा था कि इसको 7 मिनट के अंदर ही निकाल दिया किसी को बाहर, क्योंकि वो उनका खास आदमी था, और उनका नहीं मन कर रहा था तो किसी को आधा घंटा बिठा लिया, बेफालतू के क्वेश्चन पूछते रहे, क्वेश्चन पुट करते रहे, और उनको फेल कर दिया गया। तो आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि इंटरव्यू आयोजित करने के लिए कोई मार्गदर्शक सिद्धांत ही नहीं थे, ना ही प्रश्नों के एक रूपता के लिए कोई दिशा निर्देश था। इंटरव्यू की कार्यवाही ना तो दर्ज किया गया और ना ही नोट किया गया। असफल उम्मीदवारों में से कई अन्य राज्यों में सिविल जज या सहायक लोक अभियोजक या कानून में व्याख्याता के रूप में काम कर रहे हैं, या अपने संबंधित विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एलएम का स्वर्ण पदक विजेता। एक असफल उम्मीदवार को बाद में सीधे चयन में 2 अन्य राज्यों में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में चुना गया। उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि ये तो मुख्य परीक्षा के स्तर पर अंक नियोजन भी गंभीर रूप से कुछ गलत है। तो इस सब के बावजूद आप पंजाब और हरियाणा के जो ये जुडिशरी एग्जाम थे, जुडिशल एग्जाम थे, सभी को हम देखने के बाद क्या कहता है, एक आम स्टूडेंट जो गरीब परिवार से आता है, वो तो सोच ही नहीं सकता कि मैं एग्जाम क्रैक करूं या फिर कहीं जाऊं। क्योंकि अब चाहे आप किसी भी स्टूडेंट को देखो, लॉ स्टूडेंट को, तो वो सोचता है कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी होती है कि मैं जज बनूं। लेकिन जज बनने का क्राइटेरिया क्या है कि पीछे उसका सीधे कोई संबंध होना चाहिए बड़े वकील के साथ, कि उसका पीछे कोई संबंध किसी जज के साथ होना चाहिए, या किसी के मतलब उसके पिता जज होने चाहिए। कोई गरीब परिवार का आदमी जज नहीं बन सकता। तो इस आवाज़ को उठाने के लिए या हमने पीएम तक, लॉ मिनिस्ट्री तक, सब जगह अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन कहीं से हमें कोई जवाब नहीं आया। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अपने उपरांत हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि या तो हमारी बातों का जवाब दिया जाए जब हम
PM ऑफिस तक, लॉ मिनिस्ट्री तक, प्रेसिडेंट तक चले गए, फिर भी हमारी किसी बात का जवाब नहीं दिया गया। इवन हम सुप्रीम कोर्ट तक भी अपनी अर्जी डाल चुके हैं, कोई जवाब नहीं आया इस जुडिशरी एग्ज़ाम का। या तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चल जाए जहाँ से हमें जवाब आ सके, ऐसा बोल दे हमें भारत सरकार। तो मैं 4 लाइनों के साथ अपनी अभी बात खत्म करता हूँ कि बुलबुलां दे पिंजरे 'ਚ बाज नहीं रहते, गिदड़ां दे कदे राज नहीं रहते, तो जिस कौम को सिर चुका के चलने की आदत हो जाए उस कौम के सिर ते कदे ताज नहीं रहते। तो मेरा यही कहना है आप सभी के सामने कि ये जो एग्ज़ाम है ये सभी का एक बराबर हिस्सेदारी है, तो इसको आप बात को जल्दी हमारी वहाँ तक पहुँचाए। ये सभी रिकॉर्ड्स है, वैसे भी कई आप कटिंग्स देखें अखबार की, कई मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल भी पढ़ा था जिसमें आई थिंक सो 27% जजेस नहीं, अभी फिलहाल नहीं है। अभी फिलहाल ऐसा आंकड़ा है। हाँ जी, पोस्टां सी जी, 100 बंदा लगभग रखे गया नहीं उधर नहीं होना दो सौ 56 पोस्ट थी और 100 बंदे रखे हैं अभी फिलहाल, जो आंकड़ा है हमारे पास। लेटर लिखे हैं सबको, हमने RTI भी डाली है कई जगह, अगर और कई जगह हमने मतलब काफ़ी जगह पे बोला, प्रेसिडेंट को बोला है, लॉ मिनिस्ट्री को बोला, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया इसके रिलेटेड। नहीं, अभी तक कोई नहीं है। सारा कुछ डाल दिया है, सारे रिमाइंडर्स भी डाल दिए हैं 30 दिन के बीच में, लेकिन कोई जवाब नहीं आया किसी भी चीज़ का। तो 3 महीने के बाद अभी तक भी कोई जवाब नहीं आया, तो अब यहाँ पे आया हूँ। अभी स्टूडेंट्स हैं, अभी कुछ नहीं, अभी हम सिर्फ तैयारी कर रहे थे अपने एग्जाम्स की। पंजाब यूनिवर्सिटी, लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, 3 ईयर। हाँ जी।